हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में डेली करेंट अफेयर्स 2023 से संबंधित एमसीक्यू देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 5वीं 2+2 वार्ता भारत और किस देश के बीच आयोजित हुई है? यानी दी 5th 2+2 talks were held between India and which country? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी है न्यूजीलैंड, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए 2+2 वार्ता जो है ये भारत और अमेरिका के बीच, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो 5वीं 2+2 वार्ता जो है सो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुई हैं, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट है कि किस देश को ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला? यानी विच कंट्री गोट अ न्यू आइलैंड्स आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन? तो ए ऑप्शन है जापान, बी है फ्रांस, सी है न्यूजीलैंड, डी है नन ऑफ दीज। तो ए ऑप्शन है जापान, तो इसका राइट आंसर होगा जापान। ठीक है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप जो है किस देश को मिला है? तो जापान को। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो याद रखना है कि जापान देश को ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो है नया द्वीप मिला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ए ऑप्शन है 13 नवंबर, बी ऑप्शन है 12 नवंबर, सी है 15 नवंबर और डी है नन ऑफ दीज। तो प्रत्येक वर्ष विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष दयालुता दिवस यानी वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये 13 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिवाली के अवसर पर वनवासियों के साथ त्यौहार मनाया? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल विद द फॉरेस्ट डलर्स ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है यानी उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने दिवाली के अवसर पर वनवासियों के साथ जो है त्यौहार मनाया है। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट है कि कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ? यानी विच कंट्री विथड्रॉ फ्रॉम द यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस THE? तो ए ऑप्शन है रसिया, बी ऑप्शन है इंडिया, सी है इजराइल और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए कहता कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है? तो यह है रसिया यानी रूस जो है ये यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से क्या हुआ है? बाहर हुआ है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि कब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? व्हेन वॉज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? ए ऑप्शन है 11 नवंबर, बी है 12 नवंबर, सी है 15 नवंबर, डी है नन ऑफ दीज। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये जो है मनाया गया है 11 नवंबर को। कब? 11 नवंबर। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 11 नवंबर। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए नेक्स्ट है कि किस राज्य में मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियाँ दी गई, यानी इन विच स्टेट वोटर्स वर गिवन वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप विद QR कोड। ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है राजस्थान, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मध्य प्रदेश, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य में मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियाँ जो है दी गई हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि होली अयोध्या ऐप किससे संबंधित है। होली अयोध्या ऐप इज रिलेटेड टू विच, ठीक है, रिलेटेड टू विच फेस्टिवल। तो ए ऑप्शन है फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स, बी है कलर, सी है ड्रेस, डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, यानी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो होली अयोध्या ऐप जो है ये जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए नेक्स्ट है कि कहाँ के क्रिकेटर सुनील नरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, यानी विच क्रिकेटर सुनील नरन हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये ऑप्शन है वेस्ट इंडीज़, बी है बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी है नन ऑफ दीज। तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर जो है सुनील नरन ने यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या लिया है, संन्यास लिया। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किन देशों के नौसेनाओं के बीच बोंगो सागर 23 का आयोजन हुआ है। बोंगो सागर 23 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द नेवीज ऑफ विच कंट्रीज। तो ए ऑप्शन है इंडिया, बी है बांग्लादेश, सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए बोंगो सागर, तो बोंगो सागर जो है, बोंगो सागर 23 का आयोजन जो है ये भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना उनके बीच जो हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी बोथ ए एंड बी इज़ दी राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता 5वीं 2+2 वार्ता भारत और किस देश के बीच आयोजित हुई है। तो ये हुई है अमेरिका और भारत के बीच। ठीक है, तो 5वीं 2+2 वार्ता जो है भारत और अमेरिका के बीच हुई है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी दी 5th 2+2 टॉक्स वर हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर 2 है कि किस देश को ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा जापान, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो जापान को जो है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये मनाया जाता है 13 नवंबर को। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिवाली के अवसर पर वनवासियों के साथ त्यौहार मनाया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने दिवाली के अवसर पर वनवासियों के साथ त्यौहार मनाया। तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 है कि कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ, यानी विच कंट्री विथड्रॉ फ्रॉम द यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस टेरिटरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा रसिया, ये ऑप्शन। ठीक है, तो यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है रूस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है कि कब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। व्हेन वॉज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
7 है कि किस राज्य में मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियाँ दी गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी ये मध्य प्रदेश। या तो मध्य प्रदेश राज्य में मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियाँ दी गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि होली अयोध्या ऐप किससे संबंधित है। होली अयोध्या ऐप इज रिलेटेड टू विच फेस्टिवल। तो ये संबंधित है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी ए ऑप्शन दीपोत्सव से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कहाँ के क्रिकेटर सुनील नैरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के से संन्यास लिया है। यानी विच क्रिकेटर सुनील नैरन हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर सुनील नैरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किन देशों के नौसेनाओं के बीच बोंगो सागर 23 का आयोजन हुआ है। तो ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के नौसेनाओं के बीच जो है बोंगो सागर 23 का आयोजन हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।